नीट 2026 कैसा आएगा, बच्चे लगातार हमसे पूछते हैं, जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं वो भी, और जो हमसे यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया से जुड़े हैं वो भी लगातार पूछ रहे होते हैं, मैसेज पे भी पूछ रहे होते हैं कि सर पेपर कैसा आएगा, कैसे तैयारी करें, कैसे पेपर करने चाहिए। जाहिर सी बात है, कैसा आएगा ये तो शायद एग्जामिनर ही अच्छे से जानते हैं, बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपने अनुभव के आधार पर। वही आपके सामने लेके आया हूं कि पेपर कैसा आने वाला है 2026 का, और काफी हद तक मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि जो मैं आज आपको कहने वाला हूं वैसा ही पेपर आएगा। पहली बात, बच्चे के मन में ये संशय होता है कि टफ आएगा, इजी आएगा, मीडियम आएगा। अभी तक के पेपर्स में अगर अपन देखें तो 2025 के पेपर को टफ कंसीडर करा गया है। नीट की अगर अपन बात करें, किस प्रकार का पेपर आएगा इसको जानने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए। इस पे भी मैं आऊंगा, चिंता मत करिए, आपको किस तरह का पेपर आएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें 2025 के पेपर से लर्निंग क्या लेनी चाहिए। लर्निंग फ्रॉम पेपर 2025, अभी का जो ये पेपर है इससे हमें क्या लर्निंग लेनी चाहिए, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो ध्यान से, अगर अपन बात करें तो इससे क्या लर्निंग लेनी चाहिए, देखो ध्यान से। भाई ये जो पेपर आया था ना, ये पेपर असलियत में पेपर था पेपर ऑफ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। मतलब किसी भी तरीके का पेपर आया, बच्चे को घबराना नहीं। इसमें वो बच्चे फेल हो गए एग्जामिनेशन टेम्परामेंट। अगर मैं आपसे बात करूं तो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का पेपर था ये। अच्छा कि भाई किसी को डर तो नहीं है, पेपर ऑफ एग्जामिनेशन टेम्परामेंट का मतलब क्या हो गया कि यार किसी को डर तो नहीं है। हां सर, तो एग्जामिनेशन ऑफ टेम्परामेंट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा यार डर तो नहीं गया, कम से कम पेपर देख के मैं घबरा तो नहीं गया। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो पेपर देख के घबरा गए थे कि अच्छा यार मैं तो 720 में से 650 सोच के आया था, मेरे से तो सवाल ही नहीं हो रहे। तो वो जो एग्जामिनेशन टेम्परामेंट था वो घबरा गया। तो इससे लर्निंग ये कि जो मैंने एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले भी वीडियो बनाया था तब भी बोला था, लर्निंग ये, लर्निंग क्या है इससे समझने वाली बात है। डू नॉट फिक्स योर मार्क्स टारगेट, डू नॉट फिक्स योर मार्क्स टारगेट। तो फिर क्या फिक्स करें सर? फिक्स ये करना है कि आई विल गिव माई बेस्ट इन एग्जामिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आई विल गिव माई बेस्ट इन एग्जाम। और इसके साथ ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे कोई सवाल नहीं आ रहा है तो किसी और को भी नहीं आ रहा होगा। जिनके अंदर ये कॉन्फिडेंस था वो उन्होंने 2025 में सब कुछ सही कर लिया। तो मैं कह रहा हूं किसी भी एग्जामिनेशन के को लेकर नंबर को फिक्स मत करो। वैसे भी इसमें नंबर से फर्क नहीं पड़ रहा, रैंक से फर्क पड़ रहा है। पिछली बार 2024 में 650 नंबर पे किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, इस बार 2025 पे 650 में एम्स मिल रहा है। तो नंबर की लड़ाई नहीं है, रैंक की लड़ाई है। तो टारगेट नंबर का क्यों रखें? यानी कि ये कॉन्फिडेंस मन में होना चाहिए कि अगर कोई सवाल मुझसे नहीं हुआ तो दुनिया में, यानी कि जो एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनमें किसी में नहीं होगा या बहुत कम से होगा, तो मैं तो सिलेक्ट हो ही जाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन में उतरोगे तो कभी भी अगर आपका टारगेट नंबर का ऊपर नीचे भी हुआ, क्योंकि उस समय पता नहीं है कि रैंक किस नंबर पे क्या आएगी, तो आप कम से कम अपने एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को मेंटेन कर पाओगे और आपकी मनस्थिति बिगड़ेगी नहीं। हां सर, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि ठीक है भाई। दूसरी बात जो इसमें लर्निंग थी, भले आप बायो के बच्चे हो, बट एक बात याद रखना, इस पेपर से सीखने लायक बात है कि कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट। कई बार मैं बच्चों को सुनता हूं कि सर मैं तो बायो का बच्चा हूं, मैं कैलकुलेशन क्यों करूं? बेसिक मैथ्स आपको आना जरूरी है। मैं हमारे भी सारे बच्चे में जाता हूं, सबसे पहली बात यही बोलता हूं, उन्हें थोड़ा बुरा जरूर लगता है बट ये इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो बेसिक मैथ्स आना जरूरी है। कोई आपसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन सीखने को नहीं बोल रहा है, कोई आपसे बहुत डीप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ने के लिए नहीं बोल रहा है, बट आपको बेसिक कैलकुलेशन आनी चाहिए। सोच के देखो, तुम रेडियोलॉजिस्ट बन जाओगे, कोई अच्छे इसमें रिसर्च करोगे किसी अगर बीमारी पे, तो डेटा एनालिसिस करना तुम्हें आना चाहिए, ग्राफ्स पढ़ने तुम्हें आने चाहिए। ये बेसिक मैथ्स है, इसके बिना कैसे तुम अच्छे डॉक्टर बन पाओगे? इसलिए बेसिक कैलकुलेशन आनी बहुत जरूरी। तो कैलकुलेशन इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं थी वो 2025 में बच्चे हार गए, क्योंकि उन्होंने सोचा था सब कुछ रटा हुआ आएगा। इस बार थोड़ा एनालिटिकल पेपर था, आपको दिमाग लगाना था। बिल्कुल सही बात है, यानी कि कैलकुलेशन इज इंपॉर्टेंट, और वो उसमें सही बताऊं तो स्पीड भी तेज होनी चाहिए। स्पीड विद एक्यूरेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। ऐसा नहीं धीरे धीरे आपकी जो है वो कैलकुलेशन है तो फास्ट पर आपकी कैलकुलेशन है तो फास्ट पर एक्यूरेट नहीं है, या एक्यूरेट तो है पर बहुत स्लो है। दोनों होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये किसका एग्जामिनेशन था? एग्जामिनेशन ऑफ टेम्परामेंट।
और दूसरा था कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मेन बात तो बताओ, जो आपने थंबनेल में लिखा था कि ये पेपर आएगा कैसे। मेरा व्यक्तिगत मत है, जो मैं पिछले 2 साल से ही बोल रहा था, कि पेपर बहुत आसान नहीं आना चाहिए जिस एग्जामिनेशन में 24 लाख बच्चे बैठते हैं। क्यों? बात को समझो कि भले 24 लाख में 70,000 सीटें भरनी है, पर अगर मान लीजिए मैं आज सबसे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे बोलूं कि 2 + 3 कितना है, तो तुम में से सब आंसर बता देंगे 5। क्या सारों को अच्छे कॉलेज में भेजा जा सकता है क्या? अगर मैं इतना आसान सवाल पूछूंगा तो सब आंसर दे देंगे, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट करूंगा किसको एम्स में जाना चाहिए, किसको केएम बॉम्बे जाना चाहिए, किसी को नॉर्मल मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, किसी को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहिए, या किसी को डॉक्टर बनना ही नहीं चाहिए? ये कैसे डिफरेंशिएट करूंगा? जब तक पेपर का लेवल हर स्तर का ना हो, इजी मीडियम टफ का राइट कॉम्बिनेशन ना हो, ताकि कम से भी कम 450 से लेकर 700 तक के नंबर पे अपन कॉलेजेस को डिवाइड कर सकें, या 500 से लेकर 700, इतना डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ये बात इस बार के एग्जामिनेशन समझ में आई, तो 2025 में वैसा ही पेपर बनाया गया, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका हो बिल्कुल सही है। व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि पेपर थोड़ा टफ आना चाहिए। हां, तो मेरा जो मानना है, वो मानना क्या है, ध्यान से सुनो। मेरा मानना है कि पेपर का लेवल, ध्यान से सुनना, पेपर का लेवल 2025 जैसा होना चाहिए, और ऐसा ही होगा, ये मेरा पर्सनल प्रेडिक्शन है। 2025 जैसा होना चाहिए। हां, इसमें इन्होंने कुछ गड़बड़ करी थी। क्या? कुछ इररिलेवेंट कैलकुलेशंस दे दी थी, जैसे इन्होंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैथमेटिकल फॉर्मूला लगवा दिया। मुझे नहीं लगता अगली बार इस तरीके की कोई गलती होगी। तो जो इररिलेवेंट कैलकुलेशंस थी वो रिमूव हो जाएंगी। जो इररिलेवेंट कैलकुलेशंस थी ना बहुत ज्यादा, वो मेरे हिसाब से हट जाएंगी। वो थोड़ी गलतियां शायद थी, तो इररिलेवेंट कैलकुलेशंस वाले सवाल हट जाएंगे, पर पेपर का लेवल वैसा ही होना चाहिए जैसा 2025। सर क्या आप गारंटी लेते हो? नहीं भाई, बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकता। पर हां, क्या ये होने के चांसेस ग्रेटर देन 90% से ज्यादा हैं? बिल्कुल है। पर क्या 10% हो गया तो सर क्या हम हमारे डॉक्टरी का सपना छोड़ देंगे? नहीं। इसका मतलब आपको क्या तीनों लेवल के पेपर की तैयारी करनी चाहिए, टफ, मीडियम और इजी। इसीलिए जितने भी पेपर मोशन पे भी हो रहे हैं, हमने ये बोल रखा है कि कभी ऐसा पेपर बनाओ कि बहुत सारे बच्चों के 650 के ऊपर आ जाएं, कभी ऐसा बनाओ कि 650 लाना बहुत बड़ी बात हो जाए, कभी ऐसा बनाओ कि सबके 600-650 के बीच में आए, ताकि हर लेवल के पेपर को डिजाइन कर सके, ताकि उनके एग्जामिनेशन टेम्परामेंट को हम सही कर चुके हैं। इस बार ऐसे इंस्ट्रक्शन है हमारी पूरी टीम को, तो आपको भी ऐसे ही पेपर करने चाहिए। जो हमारी AATS आ रही है, जो हमारी टेस्ट सीरीज है, उसमें हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना है कि हर लेवल का पेपर होना चाहिए, कोई टफ कोई आसान। आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, ये फॉर सेफ्टी। तो आप टेस्ट जो दें वो हर प्रकार के दें, ऑफ एवरी टाइप, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। पर क्या प्रेडिक्शन ये वाली बात है? बिल्कुल सही है, ऑफ एवरी टाइप, ये मैं आपको कहना चाहता हूं, फॉर सेफर साइड। ये सेफ्टी है आपकी, इससे सेफ्टी नेट बनी रहेगी। भैया कुछ भी कर लो तुम, मैं तो कैसा भी आ जाए मैं तो कर ही लूंगा, चाहे किसी प्रकार का आ जाए। और मैंने वैसे भी एग्जामिनेशन टेम्परामेंट बिल्ड कर लिया है कि मैं कैसा भी पेपर आ जाए, मैं नंबर का टारगेट लेके नहीं गया हूं, मैं अपना बेस्ट दूंगा, ये कॉन्फिडेंस के साथ मैं जाऊंगा। तो आशा करता हूं कि ये वाली बात आपको समझ में आएगी, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। रिलेवेंट कंटेंट को देखिए, क्योंकि पहले, आज से 20 साल पहले जब हम पढ़ते थे, तब कंटेंट की बहुत कमी थी। आजकल कंटेंट की कोई कमी नहीं है। तो क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सही से अपने कंटेंट का चुनाव करिए, तब जाकर आपकी तैयारी बहुत अच्छे से होगी, और हर प्रकार के पेपर की प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। आशा करता हूं वीडियो काम का रहा होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।